बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुल्क नजाशिया का शहजादा अर्जुमंद अपने साथियों समेत शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में आया हुआ था। उन्हें यहाँ शिकार खेलते हुए कई रोज गुजर गए थे और उन्होंने इन दिनों में जी भर कर शिकार खेला था। इसलिए अब शहजादा अर्जुमंद वापस जाने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसका एक साथी उसके खेमे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई तशवीश के तासुरात नुमाया थे। क्या हुआ? सलामत? कोई खास बात है? शहजादे ने चौंक कर पूछा। शहजादा हुजूर, हमें फौरन यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। यह जगह बेहद खतरनाक है। किसी भी लम्हे हम पर कयामत टूट सकती है। शिकारी सलामत ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। क्या हुआ है? शहजादे ने हैरान होकर पूछा। मुझे एक बूढ़ी औरत मिली है। वो जंगल के अंदर एक झोपड़ी में रहती है। उसने मुझे बताया है कि यहाँ करीब ही एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ एक खौफनाक देव रहता है जो इंसानों को पकड़कर जिंदा खा जाता है। वो आदमखोर देव है और वो यकीनन कहीं बाहर गया हुआ है, वरना अब तक वो हम सबको हलाक करके खा चुका होता और वो किसी भी लम्हे वापस आ सकता है। इसलिए हमें फौरन यहाँ से वापस कूद कर जाना चाहिए। शिकारी सलामत ने तेज तेज लहजे में कहा और उसने ये तफसील बताई। कहाँ है वो बूढ़ी औरत? मुझे उसके पास ले चलो। हो सकता है कि वो पागल हो और उसने पागलपन में ये कहानी घड़ी हो। शहजादे ने कहा। नहीं शहजादा हुजूर, वो पागल नहीं है। उसके होशो हवास बिल्कुल दुरुस्त हैं। शिकारी सलामत ने कहा। तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। ये जो परियां तो कहानियों की बातें हैं, असल में ऐसा कैसे हो सकता है? शहजादे ने कहा और फिर वो खेमे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार जंगल में आगे बढ़े चले जा रहे थे। काफी दूर पहुंचने के बाद उन्होंने दूर से एक झोपड़ी सी नजर आने लगी जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो दोनों घोड़े झोपड़ी के पास रुककर अभी नीचे उतर रहे थे कि झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई। शायद वो घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर आई थी। ओह तुम, और ये कोई शहजादा लगता है। बूढ़ी ने सलामत को पहचानते हुए कहा। हाँ अम्मा, मैं शहजादा हूँ और मेरा नाम अर्जुमंद है और ये मेरा शिकारी सलामत है। हम आपसे मिलने आए हैं। शहजादे ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। अच्छा आओ अंदर, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर वो वापस मुड़कर झोपड़ी के अंदर चली गई। शहजादा अपने साथी सलामत के साथ झोपड़ी में दाखिल हुआ। वहां फर्श पर घास बिछी हुई थी। एक तरफ चूल्हा जल रहा था जिस पर एक हांडी रखी हुई थी। उस घास पर बैठ जाओ, मैं तो तुम्हारी और कोई खिदमत नहीं कर सकती, बूढ़ी ने कहा। तो शहजादा इत्मीनान से घास पर बैठ गया। अलबत्ता सलामत मौदबाना अंदाज में साथ खड़ा रहा। तुम भी बैठ जाओ सलामत, शहजादे ने कहा। तो सलामत खामोशी से उसके साथ बैठ गया। मैंने तुम्हारे आदमी को कहा है कि तुम सब फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना वो आदमखोर जो किसी भी वक्त वापस आ सकता है और फिर तुम में से एक भी जिंदा ना बचेगा, बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन बूढ़ी अम्मा, क्या वाकई जो होते हैं? शहजादे ने कहा। हाँ, जो और परियां सब होते हैं। वो सिर्फ शहरों में नहीं जाते, जंगलों और वीरानों में रहते हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। आप यहाँ क्यों रहते हैं और फिर ये आदमखोर जो आपको क्यों नहीं खाता? शहजादे ने कहा। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई, क्योंकि यहाँ कोई मुझे दुख देने वाली बातें नहीं करता। यहाँ के जानवर भी मुझसे मानूस हो गए हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। जहाँ तक उस देव का ताल्लुक है, वो मुझे मार कर क्या करेगा? अलबत्ता वो यहाँ से गुजरता ज़रूर है और मैं उसे आते जाते देखती रहती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। वो कहाँ रहता है? शहजादे ने पूछा। साथ ही एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक बहुत बड़ा गार है जो उस गार में रहता है। उस जंगल में कोई शिकार करने के लिए आता है तो उसे पकड़ कर ले जाता है और फिर उसे मार कर खा जाता है। उसके गार के अंदर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। लेकिन ये तो जालिम है और ऐसे जालिम का तो खात्मा होना चाहिए, शहजादे ने कहा। और तुम कर सकते हो तो उसका खात्मा कर दो। वो इस कदर ताकतवर है कि तुम्हारी सारी फौज को पकड़कर उनकी हड्डियां तोड़ देगा, बूढ़ी ने हंसते हुए कहा।
आओ सलामत चलें, शहजादे ने उठते हुए कहा। और फिर वो दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम कैंप में जाओ, मैं उस गार का चक्कर लगा कर आता हूँ, शहजादे ने कहा। और फिर सलामत के रोकने के बावजूद वो घोड़ा दौड़ाता हुआ उस पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसका घोड़ा जंगल से बाहर आ गया। सामने एक पहाड़ी इलाका था जो वाकई वीरान था। शहजादा घोड़ा आगे बढ़ाए लिए जा रहा था कि अचानक दूर से उसके कानों में किसी औरत के दर्दनाक अंदाज में चीखने की आवाज़ पड़ी, और उसके साथ ही कोई इस कदर खौफनाक अंदाज में गुर्राया था कि उसकी गरहाट से पहाड़ी गूंज उठी थी। शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई और उस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। औरत का चीखने और किसी के गर्राने की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आ रही थी। और फिर शहजादा एक बड़े से गार के करीब पहुंच गया। आवाज़ें उसी गार से आ रही थी। शहजादे ने घोड़ा रोका और उतर कर वो तेजी से गार की तरफ बढ़ा। उसने तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली थी। फिर वो जैसे ही गार के दहाने पर पहुंचा तो बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई, क्योंकि उस वसी व अरीज गार में एक बहुत बड़ा द्यो सीने के बल लेटा हुआ था। उसका मुंह गार के अंदरूनी तरफ था, जबकि उसका वसी व अरीज जिस्म गार के दहाने की तरफ था, और उसने दोनों हाथों में एक खूबसूरत लड़की को पकड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उस लड़की की कमर में था, जबकि दूसरे हाथ से उसने उस लड़की की एक टांग पकड़ रखी थी। वो अपने हाथों को हरकत देता तो लड़की तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ती, और उसके चीखने की वजह से वो द्यो गुर्राता तो सारा इलाका गूंज उठता। शहजादा समझ गया कि ये द्यो इस लड़की को कहीं से पकड़ लाया है और उससे खेल खेल रहा है, और किसी भी लम्हे वो उसे मार कर खा जाएगा। उसने यखलक पूरी कुव्वत से तलवार उल्टे पड़े हुए द्यो की कमर पर मारी तो द्यो यखलक चीख कर उछला, और उसके इस तरह उछलने से लड़की उसके हाथों से निकलकर उड़ती हुई गार के दहाने पर खड़े शहजादे से आ टकराई, जबकि द्यो तेजी से जिस्म को सोकेड़ कर उठने लगा। शहजादे ने लड़की का बाजू पकड़ा और उसे घसीटता हुआ तेजी से गार से बाहर आया। उसका घोड़ा करीब ही मौजूद था। शहजादे ने लड़की को उछालकर घोड़े पर डाला और खुद भी उछलकर उसके पीछे घोड़े की बुश्त पर सवार हो गया, और फिर उसने घोड़े को एड़ लगा दी तो घोड़ा बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे शहजादे को अपने पीछे धम धम की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वो खौफनाक द्यो चीखता हुआ और दौड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा था। गो उसकी रफ्तार खासी तेज थी, लेकिन घोड़ा तो वाकई बिजली बना हुआ था, इसलिए उससे पहले कि वो द्यो उनके करीब पहुंचता घोड़ा जंगल में दाखिल हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद शहजादा उस जगह पहुंच गया जहां उनके खेमे लगे हुए थे और उसके शिकारी साथी मौजूद थे। जल्दी करो, तैयार हो जाओ, वो खौफनाक द्यो इधर आ रहा है, हमने उसका शिकार करना है। उस लड़की को खेमे में छुपा दो और जहरीले तीर संभाल लो, हमने बिखर कर हर तरफ से उस पर हमला करना है, शहजादे ने चीखते हुए कहा। उसके साथ ही वो घोड़े से उतरा और उसने उस लड़की को भी नीचे उतारा और एक खेमे में धकेल दिया। शहजादे के साथी तेजी से हरकत में आ गए, क्योंकि वो सब शिकारी थे, इसलिए वो सब तेजी से इधर उधर फैलते चले गए, जबकि शहजादा तलवार संभाले सामने खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद खौफनाक द्यो के चीखने और दरख्तों के टूटने के साथ साथ उसके धम धम करते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और थोड़ी देर बाद शहजादे को दूर से खौफनाक द्यो गुस्से से चीखता हुआ आता दिखाई दिया। बारिश कर दो तीरों की उस पर, शहजादे ने चीखते हुए कहा। तो चंद ही लम्हों बाद हर तरफ से द्यो पर तीर बरसने लगे। ये तीर इस कदर तादाद में थे कि देखते ही देखते द्यो का जिस्म उन तीरों से छलनी हो गया, और उसके जिस्म पर सैकड़ों जख्म आ गए, जिनमें से खून निकलने लगा। लेकिन द्यो वाकई बेहद ताकतवर था, इसलिए इस कदर जख्मों के बावजूद ना ही वो लड़खड़ाया और ना ही नीचे गिरा, बल्कि उसके मुंह से पहले से ज्यादा खौफनाक आवाज़ें निकलने लगी। तलवारों से हमला करो, शहजादे ने चीख कर कहा, और उसके साथ ही वो खुद भी तलवार संभाले तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जल्द ही उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि द्यो पर तलवार के जख्मों का भी कोई असर न हो रहा था, बल्कि द्यो ने देखते ही देखते उसके कई साथी शिकारियों को हलाक कर दिया था। अचानक शहजादे को एक तरकीब सूझी। उसने बिजली की सी तेजी से खंजर निकाला और दूसरे ही लम्हे उसने द्यो की आंख का निशाना लेकर खंजर मार दिया। उसका निशाना दुरुस्त साबित हुआ और उसका खंजर उस द्यो की एक आंख में घुसता चला गया। उसी लम्हे उसके एक साथी शिकारी ने उसकी पैरवी की और उसका फेंका हुआ खंजर द्यो की दूसरी आंख में जा घुसा और द्यो की दूसरी आंख भी खत्म हो गई। अब तो द्यो पागलों की तरह चीखता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। अलबत्ता उसने दोनों खंजर आंखों से निकाल लिए थे, लेकिन जाहिर है उसकी दोनों आंखें ज़ाया हो गई थी।
تیر مارو، شہزادے نے چیخ کر کہا۔ تو ایک بار پھر دیو پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اور اس بار اندھا دیو تیر کھا کر چیختا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا۔ شہزادہ آگے بڑھا، اس کے ساتھی بھی آگے بڑھے، اور پھر سب نے تلواروں کی مدد سے اسے اس قدر زخمی کر دیا کہ دیو آخر کار ہلاک ہو گیا، اور شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا۔ اور پھر وہ خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں وہ لڑکی بڑے خوفزدہ انداز میں سمٹی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی۔ فکر مت کرو، دیو ہلاک ہو گیا ہے، لیکن تم اس کے قابو میں کیسے آ گئی تھی؟ شہزادے نے کہا، میرا نام دلبر ہے اور میں ایک جوہری کی بیٹی ہوں۔ میں یہاں سے بہت دور اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی کہ اچانک یہ خوفناک دیو آ گیا اور مجھے ہاتھوں میں جکڑ کر غار میں لے آیا۔ پھر آپ آ گئے اور میں بچ گئی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ لڑکی نے کہا تو شہزادے نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اس کے گھر لے گئے۔ اس کے گھر والے اسے رو پیٹ بیٹھے تھے، لیکن جب انہوں نے اسے زندہ سلامت دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور جب دلبر نے تفصیل بتائی تو سب نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادے کو یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی، اس لیے کچھ روز بعد اس نے اپنے والد بادشاہ سے کہہ کر اس لڑکی کے والد کو بلوایا اور پھر اس سے شادی کی بات کی تو جوہری بہت خوش ہوا کہ اس کی بیٹی شہزادی بن جائے گی۔ چنانچہ وہ فوراً رضامند ہو گیا، اور پھر شہزادہ ارجمند اور دلبر کی شادی ہو گئی، اور کئی روز تک ملک میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادے نے جنگل میں رہنے والی بوڑھی عورت کو بھی محل میں بلوا لیا، اور وہ بھی وہیں رہنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی اور ہر وقت شہزادے کو دعائیں دیتی رہتی تھی، جبکہ شہزادہ اور دلبر دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔